हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब टेबल 1.2 फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, मतलब भोजन की वस्तुएं और उनकी सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फूड आइटम जैसे रोटी चपाती, उसके लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आटा चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि फूड आइटम रोटी और रोटी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आप क्या बताओगे? आटा और वाटर। नेक्स्ट देखिए दाल, दाल जिसको हम खाते हैं ना, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? पल्सेस, पल्सेस क्या होती है? दालें बोलते हैं जिनको। वाटर, साल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस, मतलब मसाले। पानी चाहिए, नमक चाहिए, घी तेल चाहिए और मसाले चाहिए। नेक्स्ट देखिए मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल के लिए हमें क्या चाहिए? पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, साल्ट, स्पाइस, कुकिंग ऑयल, कोरिएंडर लीव। मतलब हमें क्या क्या चाहिए मिक्स वेजिटेबल के लिए? मिक्स वेजिटेबल मतलब क्या होता है कि मिक्स सब्जियां बनाते हैं ना हम, दो चार सब्जियों को मिक्स करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें सब्जियां भी ज़्यादा चाहिए। कौन कौन सी सब्जियाँ, मतलब कोई सी भी सब्जी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं आपको? पटैटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, साल्ट, मतलब आप कोई सी इसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के लिए इसमें आप लिख सकते हो ये साल्ट, नमक, स्पाइस मसाले, कुकिंग ऑयल, कोरिएंडर लीव, मतलब धनिया की पत्तियाँ। नेक्स्ट देखिए मीट, मीट होता है ना मांस, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? रॉ मीट, रॉ मीट मतलब रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा, कोई भी कच्ची चीज़ को बोलते हैं रॉ। रॉ मीट चाहिए हमें, कच्चा मांस चाहिए, ऑनियन चाहिए, प्याज चाहिए, गार्लिक मतलब लहसुन चाहिए, जिंजर, जिंजर किसको बोलते हैं? अदरक, अदरक चाहिए, चिली पाउडर मतलब मिर्च चाहिए, चिली पाउडर किसे बोलते हैं? मिर्च, लाल मिर्च को। नेक्स्ट देखिए खीर, खीर के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? रॉ राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, कैराडोमन मतलब इलायची के बीज चाहिए, ग्राइंडेड मतलब वो भी ग्राइंडेड मतलब पिसी हुई, केसर चाहिए। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स किसके लिए चाहिए? हमें खीर के लिए चाहिए। रॉ राइस मतलब कच्चा चावल चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए और कैराडोमम सीड्स ग्राइंडेड मतलब इलायची की पीसी हुई बीज चाहिए और केसर चाहिए। नेक्स्ट देखिए बूंदी रायता, बूंदी रायता के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कर्ड चाहिए, वाटर चाहिए, बूंदी चाहिए, कोरिएंडर लीव चाहिए, धनिया की पत्तियाँ चाहिए, साल्ट चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, चाट मसाला चाहिए। ये सब इंग्रेडिएंट्स किसके लिए हमें? ये सब बूंदी रायते के लिए। कर्ड मतलब दही, वाटर पानी, बूंदी तो चाहिए बूंदी रायते में, कोरिएंडर लीफ धनिया की पत्तियाँ, नमक, मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये सब हमें चाहिए बूंदी रायते में। ये सब क्या हो गए? बूंदी रायते के इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट देखिए रवा लड्डू, मतलब सूजी के लड्डू बोलते हैं। रवा किसको बोलते हैं? हम सूजी को बोलते हैं। उसके लड्डू कैसे बनते हैं? सूजी चाहिए जिसमें शुगर चाहिए, घी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। क्या हो गए इंग्रेडिएंट्स हो गए? फ्राइड पोटैटो, फ्राइड पोटैटो मतलब भुजे हुए आलू, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पोटैटोस चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है। इडली, इडली के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ राइस कच्चे चावल, उड़द दाल मतलब कच्ची दालें, उड़द की दाल, नमक, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स किसके लिए हमें चाहिए? इडली के लिए। नेक्स्ट देखिए केक, केक, केक कैसे बनता है? केक के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मैदा चाहिए, बटर चाहिए, एग चाहिए, शुगर चाहिए एंड ड्राई फ्रूट चाहिए। इन सब से हम इंग्रेडिएंट्स किसके लिए चाहिए? हमें केक के लिए। तो आपको अब पता चल गया होगा ना कि फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आपको किसी की, जैसे कि चाय के लिए हमें फूड आइटम हो गया, मान लो कोई भी आइटम, मान लो आपको जैसे कुछ पता हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स पर जानना हो तो आप बता सकते हो ना। जैसे पूछा जाए आपको चपाती, चपाती तो क्या हो गया? फूड आइटम हो गया। और इंग्रेडिएंट्स बताओ इसके, तो बता दोगे ना आराम से। नेक्स्ट देखिए फूड 1.2 देखिए फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, मतलब कि जो फूड के जो मटेरियल, भोजन के तत्व होते हैं वो सोर्सेज, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मतलब उनके कितने कितने प्रकार होते हैं, फूड कहाँ सोर्स। जैसे कि भोजन के कोई भोज्य पदार्थ है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके सोर्स क्या क्या होते हैं हमको पता है। प्लांट होता है, एनिमल होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट मे बी ईजी फॉर अस, ये बहुत आसान है हम सबके लिए। टू गैस, गैस करना मतलब कि जानना। द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट
मतलब कि जानना ये सोर्सेज जो सोर्स होते हैं ना, जो जिसके द्वारा ये मिलते हैं भोजन के तत्व और इंग्रेडिएंट सामग्री, दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, मतलब कि जो हम इस लिस्ट में हमने देखा था। फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन बात है गैस खाना की। हम तो जानते हैं खाने में अपन यूज ही करते हैं कि ये कहाँ से मिले, हमें पता है। जैसे राइस के लिए हम राइस पूछा जाए आपसे कि राइस कहाँ से मिलता है, हम तो को पता है, हम तो खेती करते हैं राइस की। गेहूँ कहाँ से मिलता है, चपाती कैसे बनती है, तो आप सबको ये पता होता है। तो ये बहुत ईजी है हमारे लिए, क्योंकि हम डेली रूटीन में हमको इस चीज़ों को यूज करते हैं और हम इनके बारे में जानते हैं, कॉमन बात है ये। वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स फॉर ऑफकोर्स हमें पता है कि प्लांट से प्राप्त होते हैं। हमको बोला जाए कि तुम गेहूँ का रोटी खाते हो, वो कहाँ से तुम गेहूँ प्राप्त करते हो, तुम्हें पता है कि गेहूँ हमें कहाँ से मिलते हैं, हम उगाते हैं गेहूँ को तब हम खाते हैं। तो ये गेहूँ कहाँ उगता है, प्लांट ही में तो उगता है ना, तो वो प्लांट्स पे हम डिपेंड है, तो हमको पता है कि प्लांट से प्राप्त होता है। वाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, तो वो भी राइस और वीट का भी हमें पता है, राइस और वीट भी हम प्लांट से प्राप्त करते हैं ना, वही। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड, पैडी मतलब क्या होता है, धान के खेत, धान के खेत पैडी बोलते हैं, वीट मतलब गेहूँ, फील्ड मतलब खेत, ठीक है। इन आपने कई बार देखा होगा धान के गेहूँ के खेतों को, जहाँ ज़रूर देखा है हमने। विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स, मतलब कि वो हमने कई बार खेतों को देखा होगा ना, कि वो जैसे कि कोई भी किसी भी खेत को देख लो, वो एक रो में, रो मतलब पंक्तियों में लगे होते हैं, एक पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, ऐसे उगाए जाते हैं। तो ठीक है, और प्लांट्स में, जो प्लांट्स में उगते हैं, पौधों में उगते हैं, और दे गिव अस दीज ग्रेन्स, वो हमें अनाज देते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया ना हमें सोर्सेज कहाँ मिला, सोर्सेज हम जानते हैं, हम खुद ही उगाते हैं, प्लांट्स के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं हमारे फूड आइटम। नेक्स्ट देखिए, एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स किसको बोलते हैं, झींगे, झींगे होते हैं ना अपन, जैसे पानियों समुद्रों में निकलने वाले जो मछलियों में रूप में खाते हैं, झींगा मछली होती है। बीफ, पोर्क एंड सर्च अदर, बीफ मतलब होता है जैसे गाय का कच्चा मांस खाते हैं जो लोग, एंड पोर्क सूअर का मांस बोलते हैं पोर्क को। चिकन तो आप जानते हो वो मुर्गे को, फिश तो होती है फिश। मीट मांस आ जाता है जिसमें हम कुछ भी मांस में मान लो कुछ भी ले सकते हैं। एग तो अंडा होता है। पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल, तो ये सोर्स हो गया। हम मान लिया हमें प्लांट से तो क्या मिल गया, हमें वो मिल गया, अनाज मिल गया है और ना वेजिटेबल्स मिल गए, लेकिन जो हम मांस का एनिमल से मिलेगा। तो मीट कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे चिकन का भी हम खाते हैं, फिश भी खाते हैं, प्रॉन मतलब झींगा मछली भी खाते हैं, बीफ गाय के भी मांस खाया जाता है, पोर्क मतलब होता है सूअर का मांस भी खाया जाता है। सच अदर्स मतलब विच कम फ्रॉम एनिमल्स, वो सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें एनिमल्स के द्वारा, मतलब जानवरों से द्वारा। तो आपको इतना पता पड़ गया ना फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में, कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त। जैसे अभी पूछा जाए आपको कि हमें अंडा कहाँ, हमें एग कहाँ से मिलता है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे हमें एग प्लांट से मिलता है, इसका सोर्स क्या है। तो एग का सोर्स क्या है, हमारा मुर्गी, ठीक है। हम जानते हैं अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, हमें एनिमल है वो, तो एनिमल से प्राप्त होता है, तो हम इसको प्लांट से नहीं बोल सकते कि हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे कि हम वीट, हम गेहूँ कहाँ से प्राप्त होता है, हमें प्लांट से, तो हम उसका ये बता सकते हैं सोर्सेज कहाँ कौन सा आता है, वीट का, प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये सब है ना, आप ये गेहूं के खेत हैं, जैसे कि एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कितनी सारी ऐसे रो बना रखी है, रोज मतलब पंक्तियां, उनमें उगा रखे हैं, तो गेहूं के खेत है। तो ये सब क्या है, प्लांट से सोर्सेज है, फूड मटेरियल जो हमें उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, वन पॉइंट थ्री टेबल देखिए, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स, जैसे भोजन की जो सामग्री है, जो मतलब जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो किस किस जैसे भोजन की सामग्री को जोड़कर हम एक मतलब कोई भोजन की वस्तु तैयार करते हैं। जैसे ये हमने इडली के लिए राइस, उड़द दाल, साठ लेकर क्या
एक चीज़ बना दी, इडली बना दी। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है हमें? जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, ये कहाँ से मिल रहा है उसके बारे में, सोर्स, उसके सोर्स क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे इस लिस्ट में। पहला देखिए अब इडली। इडली क्या हो गया? फूड आइटम हो गया। मान लो आपने पिछली बार पीछे पढ़ चुके थे इडली के बारे में, तो इसका देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? राइस हो गया, उड़द दाल हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया। इसका इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया हमारा? ये हो गए सारे। अब देखो राइस तो हमें पता है प्लांट से प्राप्त होता है, उड़द दाल भी प्लांट से, दालें भी हम उगाते हैं ना, खेतों में उगाते हैं। साल्ट कहाँ से प्राप्त होता है? नमक कहाँ से मिलता है हमें? सी वाटर, मतलब समुद्र के पानी से। जो समुद्र होते हैं ना उनके पानियों से हमें वो नमक मिलता है। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, तो हमें नमक वमक सब उनके किनारों पे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, तो उस हमें समुद्र से नमक प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखना। वाटर, पानी कहाँ मिलता है हमें? ये तो कॉमन बात है, रिवर, वेल। हम तो अपने घरों में मोटर लगाए रखते हैं। मोटर किससे भी नीचे जाके पानी आता है, कुओं, मतलब कुएं से आता है पानी, नदियों से आता है। तो पानी हम खुद प्राप्त कर लेते हैं। सोर्सेज बताए गए हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि राइस, मतलब कि राइस का सोर्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्लांट्स। एग का सोर्स क्या है, तो बताओगे आप? एनिमल्स। वाटर का सोर्स क्या है, बताओगे आप? रिवर। एंड आपसे पूछा जाए साल्ट का सोर्सेस क्या है, बताओ आप क्या? सी वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए चिकन करी। मतलब कि चिकन करी क्या होता है? हम जो खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनमें चिकन करी कैसे बनाए जाते हैं उसके सोर्सेस बताएंगे। चिकन तो क्या है? नॉर्मल एनिमल है। तो एनिमल है, चिकन में क्या यूज करते हैं अपन? मुर्गे, है ना, ठीक है, वो चिकन होते हैं। स्पाइसेज है, ठीक है, नमक, मिर्च, ये आते हैं ना सारे मसाले जैसे कि मान लो धनिया धनिया हो गई, होते हैं ना, जीरा हो गए, मसालों में ये भी आते हैं नमक के छोड़ के। मिर्च भी हमें मिर्च, नमक, ये सारे, हल्दियाँ, ये सब कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट से, ठीक है। मिर्च भी हमारे प्लांट्स में उगती है ना। और ये कोरिएंडर मतलब धनिया, ये मसाले में आते हैं, सूखी धनिया, ये किस में उगते हैं? प्लांट्स में, हम सोर्सेस होते हैं इसके। ऑयल एंड घी, ये हमें प्लांट से मतलब ये प्लांट से कैसे प्राप्त होगी? ऑयल से, जैसे वनस्पति की बोलते हैं हम, है ना, वो और ज़्यादातर ये ऑयल्स की, जैसे कि आप वो यूज करते हैं, हम सरसों का तेल यूज करते हैं, सोयाबीन के बीज, है ना, सोयाबीन का तेल यूज करते हैं, सनफ्लावर के ऑयल यूज करते हैं। सारे किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्लांट से, बीज, मतलब ये प्लांट के तो बीज है। ऑयल जैसे सनफ्लावर के बीज से हम क्या हो जाता है? सनफ्लावर ऑयल। सोयाबीन किस में उगता है? प्लांट्स में, तो उसके बीजों से हम क्या बना रहे हैं? सोयाबीन का तेल। और जैसे कि सरसों के तेल किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है हमें। एंड घी किससे मिलता है? एनिमल से, क्योंकि बफेलो, काव, हम जो उनको दूध से हम क्या निकालते हैं? घी। नेक्स्ट देखिए वाटर, पानी का क्या है? सोर्सेज है रिवर एंड वेल, जो हमने पहले बता चुके थे। नेक्स्ट देखिए खीर की इंग्रेडिएंट्स क्या है? सामग्री क्या क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हमें किसके लिए चाहिए? खीर के लिए। और इसके सोर्सेज क्या है? मिल्क तो हमें पता है, हम दूध किससे मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है। राइस किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। शुगर, चीनियाँ होती हैं, उसको चीनी को हम कहाँ से मिलती है चीनी? हम प्लांट्स में तो उगाते हैं चीनी, गन्ने की खेती करते हैं जो हम, है ना, तो किससे मिलती है चीनी? हमें प्लांट से मिलती है। तो आपको पता पड़ गया कि सोर्सेस और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लग गया ना इस लिस्ट में। नेक्स्ट देखिए, what do we conclude from activity 3? Plants are sources of food ingredients like grains, cereals, cereals मतलब होता है अनाजे, grains, vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat, produce and egg. Cows, goat and buffaloes are some common animal which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. अब इसमें क्या बताया गया है कि हम सब ये अनाजे होते हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट होते हैं, इनके सोर्सेस क्या होते हैं? इनके सोर्सेस होते हैं प्लांट। एंड देन हम जो एग, गाय, बकरियां, ये बफेलो, इनसे हमें क्या मिलता है? मीट, एग। तो ये सोर्स किसके हो गए हमारे? मतलब इन एनिमल्स के द्वारा हमारे को क्या क्या मिलता है? चिकन, एग, दूध, दही, इन सब का सोर्स हो गया एनिमल। तो ये ठीक है।
उसके बारे में, और ये हम प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे, जैसे कि हम एक संख्या में थोड़ी उगाए जाते, ये बहुत सारी मात्रा में हमारे को प्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पूरी वर्ल्ड में। तो ये बहुत संख्या में, जैसे कि बहुत सारे एनिमल पाले जाते हैं अंडों के लिए और ये इनके लिए मांस के लिए, दूध के लिए। एक थोड़ी है कि कॉमन, जैसे कि एक कॉमन से हमारा काम चल जाता है, इसलिए बहुत संख्या में करा जाता है ये चीज़, फूड आइटम को